जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी नामदानी प्रबुद्ध नागरिक बच्चे एवं बच्चियों, आज 19 मार्च 2026 मध्याह्न बेला उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला के आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। मेरा सौभाग्य है। आपके ऊपर भी उस प्रभु की दया हुई, आपके भाग्य जगे, आपका संस्कार जगा, तब आप घर के नाना जंजाल से निकलकर सत्संग में आ पाए। आगे ना बड़े भाग पाई वो सत्संगा और बिना प्रयास हुए भव भंगा। जब भाग्य जगता है, संस्कार उदय होते हैं, तब सत्संग सुनने को मिलता है और जो शब्द सत्संग का सुनने को मिलता है तो हमारा भी भाग्य और आपका भी भाग्य। और यह समय स्थान इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहा गया सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर होए और सत्संगत और हर कथा जग में दुर्लभ होए। बहुत कम जगहों पर होता है आजकल सत्संग, कथा भागवत प्रवचन तो जगह जगह होता रहता है, लेकिन सत्संग कम स्थान पर होता है। अब आप जो पहली बार आए हो, कहोगे सत्संग क्या चीज़ होती है और कथा भागवत और ये सब चीज़ें क्या होती हैं। उनमें जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नियम और कानून किस में लिखा हुआ है? वेद में। वेद पहले उतरा था, ब्रह्मा जी को सुनाई पड़ा था और ब्रह्मा जी ने सुनाया था। कब? जब सतयुग था तब। सतयुग जब गया, पुराण बनाया लोगों ने, 6 शास्त्र बनाए, 4 वेद 6 शास्त्र और फिर 18 पुराण बनाया उसी का, और उसी में से फिर भागवत की रचना कर दी। और फिर इधर जो है प्रवचन लोग उसी आधार पर करने लग गए। प्रवचन का मतलब क्या होता है? परवचन, दूसरे की बातें जो बताई हुई सुनी हुई वो लोग बताने लग गए। अब जब ये वेद उतरा था तो उसको किस में लिखा था? कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा गया था। उस वक्त पर केवल एक ही भाषा थी, एक ही जाति के मानव धर्म के लोग थे। उस वक्त पर इतनी न तो भाषा थी, न इतने अन्य धर्म के मानने वाले थे। अब धर्म बहुत बन गए, मत बन गया, मतांतर बन गया और यह बढ़ता ही चला जा रहा है। उस वक्त पर केवल मानव जाति थी, क्योंकि मनुष्य को पैदा किया उसने, न कि जाति को पैदा किया। जाति, बिरादरी, जाति की उपशाखाएँ, यह सब तो आदमी ने बना लिया, इंसान ने बना लिया। उसने केवल एक मानव बनाया था। फिर उसके बाद में वर्गीकरण हुआ। ऋषि मुनियों ने जो यानी समझो कि वेद का अध्ययन करते थे, जो वेद को नियम कानून को समझते थे, उन लोगों ने 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। फिर इनमें शाखाएँ लोगों की बन गई। और अब आज तो इस समय पर देखो ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है, और यही फैलता हुआ ये जातिवाद, भाईवाद, भतीजावाद, ये समझ लो आप कि एरियावाद, भाषावाद, आतंकवाद, आप समझ लो कि ये नक्सलवाद, ये सब जितने भी वाद हैं, यही सब जानलेवा हो रहे हैं। इस मानव मंदिर को लोग ढहा रहे हैं, गिरा दे रहे हैं, जो भगवान के भजन के लिए बनाया गया, जैसे इंसान मंदिर बनाता है
भजन पूजन के लिए बनाता है, मुसलमान मस्जिद बनाते हैं इबादत के लिए, सिख गुरुद्वारा बनाते हैं, ईसाई भी इसी तरह से बनाते हैं। तो ये मानव मंदिर को लोग ढहा दे रहे हैं। उस समय पर केवल एक ही जाति थी, एक ही मानव धर्म था, तो वो जो चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं उन्हीं को लोग सुनाते हैं, लेकिन अब उसको पढ़ नहीं पाते हैं और लिखने में अपनी अपनी समझ से लोग लिख देते हैं। टीका जैसे रामायण ही है, रामचरितमानस, अंदर में मानस में राम का चरित्र जो उन्होंने देखा, किसने देखा? गोस्वामी जी महाराज ने देखा, उसको लिखा, तो उसका टीका टिप्पणी और इस तरह से बहुत से रामायण बना लिए उन्होंने। घट रामायण, घट में जो हो रहा था फिर इन्होंने सरल किया उसको गोस्वामी जी महाराज ने, तो वो असली चीज़ नहीं मिल पा रही है। यानी समझो कि नकली में लोग फंसते चले जा रहे हैं। और नकली असली क्या होता है यह भी आपको बता दें। जैसे रुपया होता है, असल रुपया सब जगह चल जाता है और नकली रुपया नहीं चलता है। सोना होता है, असली सोना सब जगह चल जाएगा, चांदी होता है असली सब जगह चल जाएगा, और जो नकली होगा कहीं नहीं चलेगा। तो ये सब नकल में फंस जा रहे हैं, असल चीज़ को छोड़ दे रहे हैं। किस लिए यह मनुष्य शरीर मिला? आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हम कौन हैं, कहाँ से आए, कहाँ हमको शरीर छोड़ करके जाना है, इस चीज़ को भूल जा रहे हैं। जो दो चीज़ असल है, क्या असल है? जो सत्य है मौत, जो सत्य है वो प्रभु। असल जैसे होता है, असल सोना चांदी होता है, ऐसे असली चीज़ें है। मौत सत्य है, आनी ही आनी है। प्रभु सत्य है, उसको कोई झूठा कह नहीं सकता है, वो हमेशा सत्य रहा है, रहेगा। तो इसी को भूल जा रहे हैं, इससे दूर हट रहे हैं। सत्संग क्या कहता है? सत्संग क्या बताता है? सत्संग सत्य वचन को बताता है, सत्य से मिलने का बताता है, सत्य पर चलने को बताता है। सत्संग से अंधियारी हटती है, सत्य पथ का रास्ता प्रशस्त होता है। तो सत्संग में और उसमें अंतर है। सत्संग कम होता है, सत्संग को लोग कम पसंद भी करते हैं, क्योंकि इसमें कोई ढोलक मंजीरा बजता नहीं है, इसमें कोई नाच गाना के तर्ज पर कोई चीज़ सुनाया नहीं जाता है। इसमें तो असली बातों को अपने तौर तरीके से रखा जाता है। तो सत्संग किसको कहते हैं? सत्संग किसको कहते हैं? सोई जान ले सतलोक सतपुरुषा जहाँ कीर्तन होए, वो सतपुरुष की जहाँ पर लीला का वर्णन किया जाता है, सतपुरुष के बारे में बताया जाता है, वो सत्संग कहलाता है। तो सत्संग यानी सतपुरुष के बारे में जानकारी कराता है। सतपुरुष कौन है? ये पहली बार आए हो। सतपुरुष ही इस दुनिया संसार के अंडपिंड ब्रह्मांड के मालिक हैं। सतपुरुष के अंश ही सब लोग हैं यहाँ पर। अंश किसको कहते हैं? कि जैसे एक समझो छोटा सा टुकड़ा को अंश कहते हैं। जैसे हीरा होता है, हीरा का छोटा टुकड़ा, छोटा से छोटा टुकड़ा, वो भी हीरा ही कहलाता है। ऐसे ही ये जो जीवात्मा है शरीर के अंदर, वो उस सतपुरुष की परमात्मा की अंश है। अब जीवात्मा जो आप नए लोग हो, कहोगे जीवात्मा क्या चीज़ होती है? जीवात्मा ही शरीर को चलाती है। जीवात्मा जब निकल जाती है तो ये जड़ हो जाता है। जड़ किसको कहते हैं? ये पेड़ पौधे ये सब जड़ हैं। पत्थर जड़ है, एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता है। ऐसे ही ये शरीर जो है जीवात्मा के चलाने से चलता है, और जीवात्मा जब निकल जाती है तो ये धड़ाम से गिर जाता है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि आप और हम कहाँ जन्म लिए हैं? मृत्युलोक में जन्म लिए हैं। मृत्युलोक माने क्या होता है? मृत्यु माने होता है बाहर, लोक माने क्या होता है? यह संसार दुनिया, जहाँ पर हम हंसते बोलते हैं, जहाँ पर यानी समझो जन्म मरण होता है, जहाँ पर रोना धोना हंसी खुशी होती है, जहाँ पर कमाते खाते हो, यही है मृत्युलोक। तो यह मृत्युलोक में आप ये समझो कि जो लोग भी आए हैं, आए का मतलब पैदा हुए हैं, उनको ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। देखो महात्मा लोग अब आए तो उन्होंने गद्य में, पद्य में, कवित्व में सब बात लिख करके लोगों को सुनाया, समझाया, बोल करके समझाया है। तो कहा ना कि बल विक्रम वेणु रदीछ गए और भारत गए जन भारत आना,
गए जो धन जंग जुरे, जिन 64 कोष में छत्तुर ताना, और बड़े ऐसे बलवान गए, करे कखरी 10 स्कंध लुकाना, और धरा का प्रमाण यही स्वामी, परा सुझरा और बरा सुबतन। वेणु जैसे दानी चले गए, दधीच जैसे दानी कि जिन्होंने देवासुर संग्राम अपने हड्डी का दान दे दिया था, वज्र बना था, इतने दानी थे। दुर्योधन जैसा राजा जिसकी छतरी 64 कोष में थी, जहाँ वो बैठता था न्याय करता था, 64 कोष में थी, वो राजा दुर्योधन चला गया, यानी अर्जुन जैसे वीर चले गए। इस धरती का विधान ही यही है कि जो पेड़ फला वो झड़ा, और जो पैदा हुआ वो मरा। जिस चीज़ को आज भूल रहे हो उसी को आप याद करो कि एक दिन यह शरीर छोड़ना पड़ेगा। ये जीवात्मा जो इस शरीर को चला रही है, हाथ पैर हिला रही है, आप बोल रहे हो, दिखा रही है, देख रहे हो, सुना रही है, सुन रहे हो, ये जो यह मशीन है, यानी भगवान की बनाई हुई मशीन है, यानी इसमें से जीवात्मा के निकल जाने के बाद ये फिर हो जाएगी, मशीन बेकार हो जाएगी। जैसे मशीनें बेकार हो जाती हैं, ऐसे ये बेकार हो जाएगी। अब आप ये समझ लो कि जैसे कोई मशीन चलती है, इससे चलती है, पावर से चलती है, बिजली के करंट से चलती है, और करंट कट जाता है तो मशीन रुक जाती है, फिर 2 कौड़ी की हो जाती है, वो नहीं चलती, बिजली न मिले तो चल नहीं सकती है। ऐसे ये ताकत है। कौन सी ताकत है? जीवात्मा की ताकत है जो इस शरीर को चलाती है, लेकिन वो करंट एक दिन कटेगा, ऊपर से जो तार जुड़ा हुआ है उस प्रभु से, वो एक दिन टूटेगा और ये शरीर धड़ाम से गिर जाएगा, जहाँ भी रहेगा वहीं गिर जाएगा। फिर कोई इसको बचा नहीं सकता है, कोई भी वैद्य, कोई भी डॉक्टर, कोई भी पंडित, मुल्ला, पुजारी, कोई भी वैज्ञानिक इसको फिर जिंदा नहीं कर सकता है। देखो, इंसान बना देता है, क्या बना देता है? पैर कमज़ोर हो गया, यानी संगठन खराब हो गया, तो उसको बना देता है, ठीक से जोड़ देता है, घुटना बदल देता है, कटोरी बदल देता है। आदमी का दिल कमज़ोर हो गया, उसको भी सही कर देता है। ये जो लंग्स है, लीवर है, ये सब का इसका ट्रांसप्लांट हो जाता है, बदल जाता है। लेकिन क्या चीज़ निकल जाती है, इसका पता आज तक कोई भी वैज्ञानिक ज्योतिषी नहीं लगा पाया। देख ही नहीं सकता इन आँखों से, क्योंकि वो इतनी छोटी है कि उसको देख नहीं सकता है, और वो बहुत पतला सुराख है, उसी से जो निकलती है समय पर, और समय पर उसी रास्ते से, उसी सुराख से इसमें डाली जाती है। कब डाली जाती है? जब माँ के पेट में बच्चा 5 महीना 10 दिन का हो जाता है, तो उसी सुराख से ऊपर से डाल दी जाती है। अब कहाँ से आती है? कुछ आत्माएं तो स्वर्ग और वैकुंठ से आती हैं। जो अच्छा कर्म करता है स्वर्ग वैकुंठ में जाता है, जो बुरा कर्म करता है नरकों में जाता है। लेकिन स्वर्ग और वैकुंठ में जो देवी और देवता रहते हैं, उनको भी वापस इसी मनुष्य शरीर में आना पड़ता है, वो और आगे नहीं जा सकते हैं। तो वो कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो सजा भोगने के लिए डाल दी जाती हैं, किसमें कुत्ता की योनि में, बिल्ली की योनि में, कीड़ा मकोड़ा की योनि में, सांप गोजर बिच्छू की योनि में, गाय बैल भैंस की योनि में, ये सब डाल दी जाती हैं। तो वो धीरे 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 धीरे, यानी समझो आखिरी योनि उनकी होती है। 84 लाख योनियाँ हैं, उसमें एक, यानी समझो गाय बैल की योनि होती है, उसके बाद उसमें से निकाल करके ऊपर से डाल दिया जाता है मनुष्य शरीर में। इसमें पेट में बच्चा जब पेट में रहता है तो पेट में ही 5 महीना 10 दिन पर यह डाल दी जाती है। तो ये जीवात्मा ये कहीं रास्ते से निकलती है और यह कहीं से डाली जाती है, तो इसको इन बाहरी आँखों से नहीं देखा जा सकता है। तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे ये निकलेगी, खाली करना पड़ेगा सबको। या सांसों की पूंजी गिन करके खर्च करने के लिए मिली है 21,000 यानी 600 पूंजी 24 घंटे में स्वस्थ आदमी की खर्च हो जाती है। तो जैसे यह खर्च होगी, ये शरीर धड़ाम से गिर जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा, धन जो कमाए हो यही छूट जाएगा, घर बनाए हो उससे लोग निकाल कर बाहर कर देंगे,
शमशान घाट भेजने के लिए तैयारी करना शुरू कर देंगे। गाय बैल भैंस जो भी आप पाल रखे हो उसको कोई दूसरा दुहेगा, जो निकालेगा खाएगा, यानी समझो वो आपका यहाँ कुछ नहीं रह जाएगा और आपको कर्मों की सजा मिल जाएगी। इन्हीं चीज़ों के लिए आदमी पाप करता है, इंद्रियों के सुख के लिए ही आदमी पाप करता है। जब सत्संग नहीं मिलता है तो नहीं समझ पाता है कि पुण्य क्या है और पाप क्या है, तो ये पाप में ही शरीर को लिप्त कर लेता है। यानी खाने के सुख में, मान सम्मान इज्जत के सुख में, अच्छा पहनने के सुख में, अच्छे गाड़ी घोड़ा पर चलने के सुख में पाप कर डालता है, तो पापों की सजा मिल जाती है, नरकों में चला जाता है, मार पड़ती है, काटा जाता, सड़ाया जाता, गलाया जाता, तपाया जाता है। यूँ तो बहुत ही तकलीफ झेलनी पड़ जाती है। तो अब आप ये समझो कर्मों की सजा मिल जाती है उस वक्त पर, जब यह समय पूरा होता है। कर्मों का बड़ा जटिल विधान बना दिया उन्होंने। कर्मों का विधान जब से बना तब से जीव फंसता चला गया और अब इस समय पर तो जीव अपने ही बनाए हुए जाल में फंसता चला जा रहा है। आदमी ये सोचता है हमारे पास लाख हो जाए, करोड़ हो जाए, हमारे पास अरब खरब हो जाए, लेकिन अरब खरब वालों को शांति बिल्कुल नहीं मिलती है। गरीब आदमी तो दिन में कमाता है, रात को रोटी खा करके भगवान का नाम लेकर के सो जाता है, लेकिन उनको करोड़पति अरबपति नींद लाने के लिए नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं। नशे की चीज़ें वो खाते हैं कि मदहोश हो जाएं, पड़ जाएं, वो ज़्यादा चिंता फिक्र में रहते हैं। तो शांति तो यहाँ है ही नहीं, शांति नाम की चीज़ ही नहीं है। शांति है लेकिन किसको है? जिसके लिए नानक साहब ने कहा कि नानक दुखिया सब संसार, सुखी वही जो नाम आधार। जो नाम को पकड़ लेता है, नाम को आधार बना लेता है, वही सुखी होता है। अब आप कहोगे भाई नाम क्या होता है? नाम के बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन नाम ही प्रमुख है, नाम ही सब कुछ है। शब्द से ही यह संसार बना है और शब्द से ही आवाज़ में से यानी शब्द में से ही ये नाम निकलते हैं। तो इसलिए उसको जो आधार बना लेता है, आप समझो वही सुखी हो जाता है। तो सुखी हैं लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं सुखी हैं, लेकिन जो समझे प्रभुता पर छाही, प्रभुता पाहिता ही मर नाही, जिसको मौत याद आती रहती है उसके अंदर अहंकार नहीं आता है। प्रभुता किसको कहते हैं? धन की प्रभुता और जमीन जायदाद की प्रभुता, ऊंची कुर्सी की प्रभुता, बहुत बल हो गया, पहलवान बलवान हो गए, जिला जीत हो गए, और समझो विश्व जीत हो गए, जगजीत हो गए, आप ये समझो कि ये जो बलवान हो जाते हैं इसका भी अहंकार हो जाता है। लेकिन ये सोचे आदमी कि आज है कल नहीं रहेगा हमारे पास धन, इस कुर्सी पर हम बैठे हैं कल उतर जाएंगे, ये पल हमारा जो ताकत है शरीर का हमारे अंदर नहीं रहेगा, तो वो सुखी रहता है, उसको संतोष रहता है, उसको संतुष्टि रहती है। जो मौत को हमेशा याद करता रहता है कि पता नहीं कब आ जाए, वो सुखी रहता है। बाकी सब दुखी रहते हैं, सब कर्मों के चक्कर में आ जाते हैं और यह कर्म जल्दी कटते नहीं हैं, पाप करता चला जाता है आदमी। एक पाप के बाद दूसरा पाप, दूसरे बाद तीसरा पाप, फिर चौथा पाप इस शरीर से करता चला जाता है। ऐसे लोगों का साथ पड़ जाए कि जिससे आदत खराब हो जाए, वो बहुत अच्छे लगते हैं शुरू में, उसके बाद में उन्हीं के साथ की वजह से एक बुराई के बाद दूसरी बुराई, तीसरी बुराई, चौथी बुराई आने लग जाती है। कैसे ये भी बता रहे? जैसे इस समय पर जैसे थोड़ा होश संभालते हैं लड़के, कैसे कहते हैं मोबाइल खरीदो, मोबाइल खरीदो, अनशन कर देते हैं, भोजन नहीं खाते हैं, कहते पढ़ने नहीं जाएंगे, मोबाइल नहीं खरीदोगे। अब मोबाइल खरीद दिया, अब मोबाइल जब खरीदते हैं तो पूछते हैं कैसे चलाया जाता है। अब कोई मिल गया उसी में लड़का और कहा इसको दबाओ तो इसमें सब फोटो आने लग जाएगा, इसको दबाओ तो इसमें सब गाना बजाना आएगा, इसको दबाओ तो इसमें सत्संग आएगा। अब एक दिन अगर दबा दिया, उसको देखा जाए क्या क्या है इसमें जो बताया है, और उसको दबा दिया और नंगी तस्वीरें औरतों की आने लग गई, नंगा नाच गाना, यानी जो हो रहा नाच गाना, खराब गाना,
जो नहीं सुनना चाहिए जवानों को, जिसके सुनने के बाद 80-80 वर्ष के बुढ़ों का भी दिमाग खराब होने लग जाता है, बुढ़ियों का दिमाग खराब होने लग जाता है। वो चीज़ वो देखने और सुनने लगते हैं, बस उसकी आदत बन गई। अब बगैर देखे उनको चैन नहीं है। कितना ज़बरदस्ती करोगे तो बस हम खाएंगे नहीं, हम घर छोड़ कर चले जाएंगे। बस बाजार से खा के चले आए, बस रोग बढ़ा लिया, पैदा कर लिया। अब कहोगे कमज़ोर लड़का है, मार दें इसको, कहीं कोई अंग टूट जाए, कहीं ऐसा ना हो कुछ कर बैठे, तो अब फंस गए, आप भी फंस गए। शुरू से ध्यान अगर नहीं रखा, ऐसे आदत खराब होती है। अब सिनेमा देखने की उसमें आदत हो गई, गंदी तस्वीरें देखने की आदत बन गई। अब जो उसमें दिखाते हैं वही करने का उनका मन कहने लग जाता है, वही करने का मन लग जाता है। अब वो चीज़ कैसे बढ़ती है, क्या होता है, तो कहते हैं कि अंडा खाओगे तब यह ताकत आएगी, मांस खाओगे तब ताकत आएगी, बस उसको खाने लग जाता है। तो ये तीन जो हैं ये समझो कि आदमी के एक तरह से दुश्मन हैं। क्या? शराब, कबाब और शबाब, और सत्संगियों के लिए, धार्मिक लोगों के लिए तो जहर की तरह से हैं। तो बस पहले कबाब खाया, अब शराब पिया उसको खुलाने के लिए कि जल्दी ये गल जाए, घुल जाए, ताकत आ जाए, बदन में मांस बढ़ जाए, और उसके बाद में फिर व्यभिचार की आदत बन गई। बस वही जहाँ एक लिंक बना तहाँ वो बन जाता है। और ये शरीर जो है, यानी समझो कि साफ सुथरा रहने के बजाय, या मानो मंदिर साफ सुथरा रहने के बजाय गंदा हो जाता है। तो कहाँ से भगवान की दया मिलेगी, कहाँ से भगवान का दर्शन इसमें होगा, जबकि होता इसी में है दर्शन। आज तक जितने भी जानकार आए, महात्मा आए, सब लोगों ने कहा कि भगवान का दर्शन अंदर में ही होता है, और हुआ भी लोगों को। तभी तो कहा जो तिल मही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। फकीरों ने भी कहा कि अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद मैखाने में है, दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है। और शेख जी रिंदो से पूछो दिल की आशाएं। मेरा भाई ने क्या कहा, घट घट मेरा साइया सोनी सेज न कोय, और बलिहारी हुआ घट का जा घट प्रगट होए। नानक साहब ने क्या कहा, गुरु घर में घर दिखलावें, धुन सब 5 बतलावें। तो इसी में लोगों ने देखा। और कहाँ से दर्शन होगा, कहाँ से देवी देवताओं को देख करके देवी देवताओं का गुण शरीर में ला पाएंगे। तो कर्मों से जीव भारी हो जाता है, और कर्मों के बंधन में बंधता रहता है। लौट लौट 84 आया, आपको नहीं पता है कि पिछले जन्म में कहाँ थे, कौन सी योनि में थे, आपको ये नहीं पता है। तो लौट लौट इसे मानना पड़ता है, जबकि मनुष्य शरीर इसलिए मिला है कि 84 से निकल चलो, भव सागर से पार हो जाओ। अभी आपको बताया, बिना ही प्रयास हुए भवभंगा। भव सागर किसको कहते हैं? बस यही, जहाँ सोते हो, जहाँ जागते हो, जहाँ खाते हो, जहाँ कमाते हो, जहाँ टट्टी पेशाब करते हो, जहाँ जन्मते हो और मरते हो, यही है भव सागर। इससे आसानी से पार नहीं हो पाता है जो, और कर्म के बंधन में बना रह जाता है। का कर्म फांस छूटे नहीं, कहते करो उपाय, और सदगुरु मिले तो उबे, नहीं तो भटका खाए। ये इसलिए सुनाता हूँ आपको दोहा जो पाई, कि पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग इसमें कई लोग हैं, तो वो ये न सोचें बाबा अपने मन से सब इसको बता के समझा के ला रहे हैं। जिस चीज़ को हमने नहीं सुना उस पर हम कैसे विश्वास कर लें? तो सुने भले न हो, लेकिन लिखा पढ़ी में है, आप देख लो, ये चीज़ें लिखी हुई सब मिलती हैं। तो कहा कि सदगुरु बिना न उबरे, सदगुरु के बगैर कर्मों के फांस से कोई निकल नहीं सकता है, छुटकारा नहीं पा सकता है, बंधन मुक्त नहीं हो सकता है। बंधन मुक्त कौन होता है? बंधन कौन कराता है बंधन मुक्त? बद्दी छोर जिनको कहा गया, बद्दी छोर सतगुरु जिनको कहा गया, बंदी छोर सतगुरु होते हैं। अब यह है कि उनकी बातों पर विश्वास हो जाए, क्योंकि विश्वास नहीं होगा उनकी बात पर, आदमी अगर शंका करेगा तब नहीं निकल पाता है, बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। दृष्टांत भी बहुत से हैं, बहुत से दृष्टांत हैं महात्माओं के। एक दृष्टांत सुनाता हूँ आपको। एक महात्मा जी थे, तो उपदेश किया करते थे, समय समय पर ये भेजे जाते हैं ऊपर से परिवर्तन लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए।
जीवों के कल्याण के लिए, वो जीवों को उबारने के लिए इस धरती पर हमेशा भेजे जाते हैं। कहा ना, गिरे बदरिया पाप की बरस दई अंगार, और संतन होते जगत में जल मरता संसार, हमेशा रहते। तो महात्मा जी थे, समझाते बताते रहते थे, लोगों को उपदेश करते रहते थे। तो जैसे गुरु महाराज हमारे थे, गुरु महाराज जहाँ जाते थे वहाँ उपदेश करते थे, लेकिन अगर अकेले वो इस काम को करते तो बहुत समय लगता। और हम लोग जब जुड़ गए गुरु महाराज के साथ तो इतना बड़ा समाज तैयार हो गया। जैसे आप लोग हो, अब इस मिशन को आगे बढ़ाने में अगर मददगार हो गए तो बहुत से जीवों का कल्याण हो जाएगा, बहुत से जीव आंधी आफत आपदा से बच जाएंगे। तो जब उन्होंने समझाया, कुछ दिन तक बताया लोगों को, और समझ गए कि ये जाएंगे, इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे, तब एक दिन कहा तुम लोग जाओ प्रचार करो। तो तैयार हो गए सब लोग। अब गांव का सीधा साधा आदमी वो भी वहाँ जाता था, पढ़ा लिखा कुछ नहीं था, सुनता था, और गुरु जी ने जो बता दिया था, जो आप पुराने प्रेमी हो, जो नामदान गुरु महाराज ने दिया उपाय बता दिया, आज जो नए लोग आए हो आपको बताया जाएगा, यही उसको भी मिल गया। क्योंकि इसमें पढ़ा लिखा की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसको पढ़ा भी कर ले, गढ़ा भी कर ले, अनपढ़ा भी कर ले, कोई भी कर ले, बहुत आसान है। किसी भी जाति मजहब का हो, सब कर सकते हैं। स्त्री भी कर सकती है, जबकि पहले के युगों में स्त्रियों को नहीं ये करने दिया जाता था। वो पति की सेवा करके पार हो जाती थी। एक धर्म एक पत्नी माँ काई वचन मंत्र पद प्रेमा, और पति की सेवा करके पार हो जाती थी। लेकिन जब कलयुग आया और पति अपने लिए ही नहीं कर पा रहा है, पार होने का उपाय नहीं कर पा रहा है बहुत सागर से, तो इनको क्या पार करेगा। तब इनको भी अधिकार दे दिया गया, उस समय से अधिकार इनको भी मिल गया है, तो ये भी कर सकती हैं, कोई भी कर सकता है। तो गाँव का आदमी जाता था, वहाँ अभ्यास करता था, बैठता था। तो उसने कहा गुरु जी हम भी प्रचार करना चाहते हैं, हमारी बड़ी अंदर से इच्छा है कि हम भी प्रचार करें, तो हमारे समझ में नहीं आता है कि हम क्या प्रचार करें, हम क्या बताएंगे जाएंगे, क्योंकि हम तो कुछ बता नहीं पाएंगे। तब बोले अच्छा तरीका है। बोले हाँ गुरु जी मेरी भी इच्छा है कि मैं भी प्रचार करूं। तब कहा अच्छा तो तू जा, दरवाजे दरवाजे आवाज़ लगाना कि गुरु बंदी छोर, गुरु बंदी छोर, गुरु बंदी छोर। तो गया वो आवाज़ लगाने लगा सब जगह गाँव में, कई गाँव में गया। तो एक गांव के दरवाजे पर, एक घर के दरवाजे पर एक तोता लटका हुआ था। तब तोता ने कहा भाई तुम आते हो इधर से कहते हो गुरु बंदी छोर, गुरु बंदी छोर, तो आज हमको ये बताओ कि मेरा बंधन कैसे छूटेगा। मैं तो कैद हो गया हूँ, बंधन में बंधा हूँ, निकल नहीं पा रहा हूँ, मेरा बंधन कैसे छूटेगा, मैं कैसे बंधन मुक्त हो पाऊँगा। उसने कहा भाई यह तो हम नहीं बता पाएंगे। तब कहा तो तू जा अपने गुरु जी से पूछ करके बता देना। कहा हाँ ये हो सकता है, गुरु तो से सब पूछना चाहिए। गुरु महाराज हमारे उपदेश करते थे कि न जानकारी हो तो गुरु से पूछ लो, हाल डाउट सब जगह तो गुरु के पास चले जाओ, उनको जानकारी होती है, बहुत वर्तमान भविष्य के जानकार होते हैं गुरु, समर्थ गुरु जो होते हैं। तब कहे तो पूछ के बता देना, जाओ जाओ। तो वो अपना गया, शाम को लौटा जाओ। गुरु जी बैठे हुए थे, एक आदमी से बात कर रहे थे, बहुत खुश थे, मगन थे, बातचीत मशगूल। तब कहा गुरु जी, पहुँचते प्रणाम किया, कहा गुरु जी आज एक तोता कह रहा था कि मैं बंधन से कैसे मुक्त हो पाऊँगा। तुम तो कहते हो बंदी छोर, गुरु बंदी छोर, गुरु बंदी छोर होते हैं। इतना सुनते ही गुरु जी बेहोश हो गए, गिर गए, और सब लोग दौड़े गए। कोई पंखा करने लग गया, कोई मुंह धोने लग गया, कोई तलवा सहलाने लग गया, कोई हथेली रगड़ने लग गया। गुरु जी एकदम बेहोश। एक आदमी ने कहा वो जो वहाँ बातचीत कर रहा था, इसी ने कुछ कह दिया है। इससे सुने गुरु जी बेहोश हो गए।
और आग बबूला हो गए लोग। ओ कातर दृष्टि से देखने लगे, जैसे बकरा कसाई को देखता है, जानता है हमको भी काटेंगे जैसे वो लोग उनको काट रहे हैं। एकदम नाराज सब लोग। ये तो सिकुड़ता चला गया, खड़ा रहा बेचारा, हिम्मत न पड़े कुछ करने का। आधा घंटा के बाद गुरुजी आँख खोल दिए, उठ गए, सबसे अच्छी अच्छी बात करने लगे, हंसने बोलने लग गए, अपना दैनिक क्रिया किया, भोजन किया, विश्राम में चले गए। अब ये बेचारा गया, थोड़ा बहुत खाया पेट में डाला, नींद ना हुए, सोचा सुबह जल्दी निकल जाएंगे, नहीं तो ये उठेंगे तो कहीं कोई मारपीट ना कर दें। चला गया वहाँ। आदेश का पालन ही गुरु भक्ति होती है। उसने कहा गुरु भक्ति तो करना ही है, आदेश का पालन करना है, जब तक मना न करें तब तक इस काम को करना है, उसी में भलाई है। हम आप प्रेमियों यही नहीं सोच पाते हैं, यही नहीं समझ पाते हैं कि भलाई किस में है हमारी। आत्मा परमात्मा का यानी मिलन कैसे होगा, यानी किससे हमारा भविष्य अच्छा रहेगा, कौन से धन को हम इकट्ठा करें कि जो यहाँ भी काम आवे और मरने के बाद भी काम आवे। वह हम समझ नहीं पाते हैं, और विशेष रूप से आप लोग नहीं समझ पाते हो। तो इसको जब समझ नहीं पाते हो तब आप विश्वास नहीं करते हो। कुछ भी किसी को बता दिया जाता है कि भैया इसको करो, करता है, नहीं करते हो। देखते हो कि तुरंत फायदा मिलना चाहिए, तो तुरंत कैसे फायदा होगा। जब कोई कपड़े पर दाग लग जाता है तो एक बार की धुलाई में जब नहीं छूटता है तो बार बार उसको रगड़ना धोना पड़ता है, तब वो छूटता है। बर्तन ज़्यादा गंदा हो गया, कालिख ज़्यादा लग गई, चिकनाई ज़्यादा हो गई उसमें, तो जल्दी एक बार में नहीं छूटता है, बार बार धोना पड़ता है, बार बार रगड़ना पड़ता है, तब छूटता है, समय लगता है। तो आप तो चाहते हो तुरंत का तुरंत हो जाए, तुरंत का तुरंत कैसे हो जाएगा भाई। जो गंदगी ज़्यादा होती है उसको साफ होने में समय लगता है, तो विश्वास हटने लग जाता है। आप लोगों का विश्वास नहीं हटाना चाहिए। गुरु जो करते हैं आप समझो प्रेमी के लिए, शिष्य के लिए वो अच्छा ही करते हैं, वो भला ही उनका करते हैं, उनके लिए वो कभी भी गलत नहीं सोचते हैं। जैसे बाप होता है तो बाप अपने बेटे के लिए गलत नहीं सोचता है। लड़का भले सोचे बाप देखो हमको ज़बरदस्ती स्कूल भेज रहे हैं, अपनी गोदी से अलग कर दे रहे हैं, हमको उठा करके घर से लाए स्कूल छोड़ने के लिए, गाड़ी में बैठा करके स्कूल छोड़ने के लिए लाए, लेकिन अपने से अलग कर दे रहे हैं भाई हमको। वो भले ही सोचे, लेकिन बाप चाहते हैं लड़का बन जाए हमारा, पढ़ लिख ले जाए, कलेक्टर कमिश्नर बन जाए। ऐसे बाप और बेटे की तरफ से गुरु और शिष्य का रिश्ता होता है। आप ये समझो कि जब गुरु नामदान देते हैं तो सूरज की डोर को काल के हाथ से लेकर के अपने हाथ में ले लेते हैं, एक तरह से भावर दे करके, जैसे शादी ब्याह करके किसी लड़की से कोई यानी समझो कि उसको दुल्हन बना लेता है, ऐसे ही गुरु आप समझो कि एक तरह सगाई या शादी कर लेते हैं उस जीव से। तो कोई भी पति अगर शराब के नशे में न हो तो अपनी औरत के लिए गलत नहीं करता है। वो हमेशा यह चाहता है कि दूसरे की घर की लड़की को लाए हैं तो इसको हम संभाल करके रखें। यानी यही चीज़ सास और ससुर भी सोचते हैं उसके, किसके यानी लड़की के जो दूसरे के घर से आती है। कहा गोस्वामी जी महाराज, बहु लड़की निपर घर लाई, राखो नैन पलक की नाई। ऐसे पलकों के बीच में आँख रखी जाती है, ऐसे दूसरे के घर से लड़की को लाओ तो रखो। तो अब आते समझो कि बुरा नहीं चाहते हैं ये, लेकिन न समझ पाए कोई, तब उसके लिए क्या करे। तो शिष्य ने कहा कि भाई आदेश का पालन करना चाहिए। चल पड़ा गए। वहाँ जब दरवाजे पर पहुँचा तो तोता ने कहा भाई पूछे। अरे कहा क्या पूछे, मरवाड़ी होते तुम ऐसी बात कह दिए। क्या कह दिया हमने? अरे हम तो गुरु जी से जैसे ही बोले कि तोता कह रहा था हम बंदी, हमारा बंधन कैसे छूटेगा, जैसे गुरु जी तो गिरे बेहोश हो गए। बस इतना सुनते ही तोता गिरा बेहोश हो गया, वो बेहोश हो गए। अब वो घर की औरत आती थी, इनको कुछ दे देती थी,
खाने पीने को समय जब होता था ऐसे पूछ लेते थे, बाबा कुछ खा लो, पानी पी लो। तो वो सोची भाई वो आया है, चलो देख लें, पूछ लें, कुछ दे दें, तैयार हो तो अपने घर में। और देखा कि ये देखा कि तोता गिर गया एकदम। सोचा वहाँ से बचे तो आप तो समझो यहाँ अपना हम फंस जाएं। घर वाले कहें कि तोता हमारा मार दिया, कौन सा मंत्र मारा कि तोता खत्म हो गया, कौन सी कीर्ति या कौन सी ज्योतिष विद्या चला दी कि तोता हमारा खत्म हो गया। तो भैया आप टालो यहाँ से, हट जाओ। आगे घर की तरफ चल पड़ा। औरत आई, देखी सबसे पहले जो सामने चीज़ रहती है दरवाजे के सामने रहती है, नज़र उस पर पड़ता है तो तोता लटका हुआ रहता था। तोता बोलता भी था जब मालकिन निकलती थी तब। तो वो देखा कि तोता, मालकिन ने देखा, घर की औरत ने देखा कि तोता मरा पड़ा हुआ है। उतार करके उसको हिलाया डुलाया, पिंजरे को उतारा और हिलाया डुलाया, कार तो गया। ले गई उधर, पिंजरा खोल दिया, धीरे ढकेल दिया इससे नीचे, और पिंजरा लेकर जब वापस लौटी तो तोता उड़ गया और गया वहीं तट पर बैठ गया जहाँ दरवाजे पर ये खड़ा था। दूसरे के दरवाजे पर पड़ोस में खड़ा था, वहीं पहुँच गया। और तोता बोला, भाई तुम नहीं समझ पाए, मैं समझ गया गुरु की वाणी को। 12 वर्ष रहे हंस के टोली और तब समझे एक संत की बोली, पकड़ ले अगर उस बोली को। जैसे आपको हमको बताया, गुरु महाराज ने बताया, और हम भी आपको बताते हैं कि जब सुमिरन करने के लिए बैठो, ध्यान लगाने के लिए बैठो, जब भजन करने के लिए बैठो, जब प्रार्थना करने के लिए बैठो, आंख बंद करके बोलो, तब दुनिया को भूल जाओ। जिनका प्रार्थना करो उन्हीं का ध्यान करो, जिनका नाम लो, सुमिरन करो, उन्हीं का ध्यान करो। ध्यान में ध्यान लगाओ, तब सब कुछ भूल जाओ, अपने शरीर को भी भूल जाओ थोड़े समय के लिए, एकदम बेहोश हो जाओ इधर से। समझ लो हमारा कुछ है ही नहीं, हमारा शरीर भी हमारा नहीं है। इस समय पर इतनी देर के लिए हम बिल्कुल मरे पड़े हुए हैं, बिल्कुल भूल जाओ, कभी काम बन जाए। लेकिन वो नहीं हो पाता है, और ये मन इधर उधर भटकता रहता है। माला भी आप फेंकते हो तो मन इधर उधर रहता है, ध्यान लगाते हो तो मन इधर उधर सोचता है, तो कैसे बात नहीं की। तो मैं आपको बता रहा था कि गुरु बंदी शोर होते हैं। ऐसे गुरु जब मिल जाएं तब फिर उनसे समझ करके और उन पर विश्वास करके उनके बताए रास्ते पर चल पड़ना चाहिए विश्वास के साथ। अब आप इसमें कुछ लोग पहले से गुरु करके रखते हो और उन्होंने जो आपको बता दिया उस नाम से भगवान को याद करते हो, और ये कहीं नाम वाले बहुत कम हो। अलग अलग जैसे 5 दर्जा के मास्टर होते हैं, 8 के होते हैं, 10 के होते हैं, 12 के होते हैं, जिनको जैसे यानी मास्टर जो जिस दर्जा को पढ़ाते हैं सब मास्टर ही कहलाते हैं, गुरु जी कहलाते हैं। ऐसे ही जो जैसा जानकार था आपको नाम भगवान का बताया और उसी नाम पर आपको विश्वास है, उसी नाम को पर आपको विश्वास है, तो आप लोग कहोगे भाई हम तो विश्वास है भगवान का यही नाम है, लेकिन कैसों करोड़ नाम, लाख नाम कृष्ण के करोड़ों नाम है इस समय पर लोग ले रहे हैं, लेकिन भवसागर से कौन से नाम से हम पार होंगे। इसके लिए जो समर्थ गुरु रहे, संत रहे हैं, जैसे गोस्वामी जी महाराज संत रहे हैं, पूरे संत रहे हैं, उन्होंने बताया है, क्या बताया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, मेरे सुमेर नर तेरे पारा। कलयुग केवल यज्ञ, कलयुग केवल यज्ञ जब नहीं जाना, और एक आधार नाम गुणगाना। कलयुग केवल जब तक यज्ञ नहीं जाना, एक आधार नाम गुणगाना, एक आधार है नाम। लेकिन वो नाम कौन सा है कि जिसके लिए उन्होंने कहा कि नाम लिया तो बहुत सुखाही, सुजन विचार करो मन माही। नाम लेते ही बहुत सागर पार हो जाए, वो कौन सा नाम है? वो कौन सा नाम है जिसके लिए उन्होंने कहा राम न सकहि नाम गुण गाई, कहाँ लग करो मैं नाम बढ़ाई। राम जिस नाम की व्याख्या नहीं कर सकते, नहीं जान पाए, वो कौन सा नाम है जिसके लिए कहा गया नाम रसायन पीजिए, यही औषधि है दांव, फिर पीछे पछताएगा। चला चलिए, वो नाम है आप समझो जो मीरा को दिया उनके गुरु रविदास जी ने,
वो नाम है जिसके लिए उन्होंने कहा, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक श्री मेरे सदगुर, कृपा करिए अपनायो। वो नाम है। वो नाम मिलेगा कहाँ? ये भी आपको बता दूं, ये भी उन्होंने ही लिखा गोस्वामी जी महाराज ने कि नाम रहा संतन आदि, और संत बिना कोई नाम न चिन्हा, बगैर संतों के नाम की पहचान तो हो ही नहीं सकती है। तो नाम संतों के अधीन होता है, वो नाम को देते हैं। ये हमारे गुरु महाराज थे, ये जिनकी तस्वीर लगी हुई, ये लोगों को नामदान देते थे। आप इसमें कुछ लोग ऐसे बैठे हो कि जो गुरु महाराज का नामदानी हो, गुरु महाराज से आपने नामदान लिया था, लेकिन गुरु महाराज को आप पहचान नहीं पाए। हाड़ मांस के शरीर में, हाथी मांस के शरीर में गुरु महाराज थे, जैसे हम हैं आप हैं। तो गुरु महाराज को नहीं देखे हो, आपको बताता हूँ इसी तरह से थे। तो शरीर में अंदर ताकत किसके क्या रहती है यह नहीं पता है। जैसे पहलवान तो लड़ते हैं, तो पहलवानों को नहीं पता रहता कि कितना ताकत इसके अंदर में है, ऐसे नहीं पता रहता है। दुबला पतला रहता है लेकिन ताकत बहुत रहती है। मोटा आदमी समझो किसका ताकत ज़्यादा होगी, नहीं रहती है, दौड़ाओ नहीं दौड़ पाएगा, दुबला दौड़ जाएगा, ऐसे ही समझो। तो बाहर जो पहचान गुरु की नहीं होती है, अंदर में पहचान होती है। यह एक शक्ति होती है, ताकत होती है, जो ऊपर से मिलती है, जो उनके गुरु के द्वारा मिलती है, उससे उसमें उनमें पावर आता है, उनमें शक्ति आती है। तो वो समझो जानने के लिए, पहचानने के लिए शक्ति अर्जित करनी पड़ती है, उपाय करना पड़ता है, तब पता चलता है कि भाई यह समर्थ हैं, इनके अंदर उस प्रभु की ताकत है, शक्ति है। तो ऐसे बाहर से पहचान नहीं होती। तो जो कोई कहा संत हम चीन्हा, स्वामी हाथ कान धर लीना, तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि बाहर से ऐसे पहचान नहीं होती। तो आप तो गुरु महाराज के पास जाते थे, नामदानी हो आप जाते थे, दुख तकलीफ दूर करवाते थे उनसे, कहते थे हमारी तकलीफ दूर हो जाए, बीमारी चली जाए, लड़ाई झगड़ा कुछ घर से खत्म हो जाए, टेंशन हमको बहुत रहता है वो हमारा ठीक हो जाए, लड़का बिगड़ रहा, लड़की बिगड़ रही, वो ठीक हो जाए, मुकदमा जीत जाए, नौकरी मिल जाए, प्रमोशन हो जाए, ये सब मांगते थे। और उतने तो कहीं सीमित रह गए, आगे पहचान नहीं हो पाई। या तो उन्होंने अनुभव की जो रुपया पैसा धन दौलत से खरीदी जाने वाली चीज़ नहीं है, उसको उन्होंने दे दिया, अनमोल चीज़ दे दिया उन्होंने, नाम रूपी यानी समझो जड़ी हीरा दे दिया आपको, लेकिन उसकी कीमत आपने नहीं लगाई। कीमत का पता कब चलता? जब सुमिरन करते, ध्यान करते, भजन करते, तब कीमत का पता लगता कि इस नाम में कितनी ताकत है। तो ये संतों की परंपरा रही है कि जब जाने लगे हैं तो किसी न किसी को वो ये अपना अधिकार दे करके गए हैं। आप देखो कबीर साहब हुए, उन्होंने बहुत से लोगों को नामदान दिया, लेकिन उनके आदेश का पालन किया किसने? नानक जी ने। नानक जी ने आदेश का पालन किया और नानक जी को उन्होंने अधिकार दे दिया। और फिर वो 10 गुरु जो हुए, उसके बाद में इधर आप देखो कृष्णदयाल जी महाराज अन्य हुए, करीब साहब हुए, और आपके विष्णुदयाल जी महाराज, गोरेलाल जी महाराज हुए, और हमारे गुरु महाराज एक दूसरे को वो दौलत बख्शते चले गए, एक दूसरे को अधिकार देते चले गए। तो यह संतों की परंपरा रही है कि किसी न किसी को वो यह अधिकार और शक्ति दे करके फिर इस दुनिया संसार से जाते हैं। तो आप पुराने लोग हो, आप जानते हो कि गुरु महाराज अपने निज धाम जाने से पहले, इस दुनिया संसार से जाने से पहले, शरीर छोड़ने से पहले कह करके गए थे, मुझ ना चीज़ के लिए प्राणों की संभाल करेंगे और नए को नामदान देंगे। तो दोनों काम में लगा हुआ। बताया ना कि गुरु भक्ति पहले करे, पीछे और उपाय, गुरु भक्ति करने में लगा हुआ। पुराने लोगों को भी समझाता हूँ कि भाई बराबर समय निकालो, 24 घंटा अपने ही गृहस्थी के काम में मत लगे रहो, अपने शरीर के खाने पीने, सुख के लिए, सम्मान दिलाने के लिए न समय को लगाए रहो। कम से कम 3 घंटा समय तो निकालो। 21 घंटा समय बहुत होता है शरीर के लिए, काम करने के लिए, कमाने खाने, बच्चों को खिलाने के लिए 3 घंटा समय निकालो। तो अब यह भी बताता हूँ
लेकिन तो भी नहीं समझ में आता है करते हो। तो यह है ना कि जब यानी समझो बाँह पकड़ लो तो निभाना पड़ता है, चाहे यानी खराब रास्ता हो बाँह पकड़ करके ले चलो, रास्ते में से ले जाओ, चाहे जरूरत पर कंधे पर बिठाओ, पीठ पर बिठाओ। जब यह वादा कर लो कि हमको पार करना है, ले जाना है, वहाँ तक पहुँचाना है, तो उपाय सब करना पड़ता है। ऐसे ही समझ लो आप कि जब देखा गया कि यह नहीं कर पा रहे हैं तो साधना शिविर लगवाना शुरू किया गया। और साधना शिविर में जो लोग जाने लगे और बताया गया कि उनको रोक करके बैठो, अंतर में उनको कुछ दिखाई सुनाई पड़ने लग गया, अनुभूति होने लग गई, तो उन लोगों को विश्वास हो गया और वही लोग फिर दूसरों को समझाने लग गए और फिर उनको साधना शिविर में बैठाने लगे। तो जब आदेश होता है तो एक जगह लगता है, अरे पूरे देश विदेश में जहाँ भी संगत के लोग हैं सब लगाते हैं, साधना शिविर लगाते हैं। और साधना शिविर में लोग आते हैं, एक बार आया, 2 घंटा 3 घंटा आदमी बैठा हुआ, अच्छा लगा, मन लगा, फिर आया बैठ गया, फिर आया बैठ गया। तो जब रगड़ो तो रगड़ते रगड़ते आग निकल आती है, पत्थर को रगड़ते रहो चिंगारी निकलेगी, आग निकलेगी। ऐसे ही काम बनने लग गया लोगों। और बहुत से लोगों की नाम ना लेने के बाद भी आदत खराब हो गई, जैसा मैंने अभी शुरू में बताया कि संग दोष लग गया, दूसरा खराब का साथ मिल गया। जैसे कई को मिल गई थी मंथरा उनकी दासी, और अपने जिगर के टुकड़े की तरह से राम को वो मानती थी। भारत से उतना प्रेम नहीं करती थी जितना प्रेम राम से करती थी, लेकिन उनको जंगल भेजवा दिया। साथ का असर हुआ, साथ का असर होता है। देखो मिश्री के अंदर रस्सी पड़ी रहती है, बांस का टुकड़ा डाल देते हैं, वो भी मिश्री के भाव बिक जाता है। साथ का असर हो। स्वाति की बूंद होती है बरसात में, केला की पंखड़ियों में पड़ जाए तो कर्पूर बन जाता है, और सीप के मुंह में पड़ जाए तो मुट्ठी बन जाता है, और सांप के मुंह में वही बूंद अगर पड़ जाए तो जहर बन जाता है। तो कहा करली सी भुजंग मुँह, स्वात बूंद गुण 3, और जैसे संगत कीजिए वैसे ही गुण 3, तो साथ का असर हो जाता है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि साथ के असर से जो यानी बिगड़ रहे हैं, बच्चे ही बिगड़ रहे हैं, पति ही बिगड़ गया, पत्नी ही बिगड़ गई, रिश्तेदार ही बिगड़ रहे हैं, उनके लिए यह कहा गया कि प्रेम से समझाओ, रोटी खिलाओ, दूध पिलाओ, उसके बाद में बच्चों को लाकर बैठाओ, नाम धुनी बोलें और बोलने लगे और उनके कर्म कटने लग गए और भाव प्रेम में आ गए। तमाम बच्चों में सुधार आ गया, तमाम बच्चे बच्चियाँ साधना शिविर में यानी समझो कि बैठने के बाद में, नाम धुनी बैठने के बाद में चिट्ठियाँ लिख करके देने लग गई। हमारी गलती की माफ़ी हो, आज मैं महसूस कर रहा हूँ हमने बड़ी गलतियाँ की हैं, अब न करूँ, ऐसे दया हो जाए कि अब हमारा मन उधर न जाए। तो अब आप ये समझ लो कि सुबह का भूला और शाम को घर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। तो वो लौट करके वापस आने लग गए, इसलिए नाम धुनी के लिए भी कहा गया है। और इस समय अभी अभियान चल रहा है, कब तक यह अभियान चलेगा? भंडारा तक। गुरु महाराज का भंडारा 15 मई को होगा। कहाँ पर होगा? उज्जैन आश्रम पर होगा। तो तब तक इस बीच में साधना शिविर भी लगाना है और नाम धुनी भी बोलवाना है। आप लोग भी जिम्मेदार लोग जो आए हो, यहीं बैठ करके योजना बना लो और जिम्मेदारियाँ ले लो। गांव की एक 2 आदमी, और अपने यहाँ भी नाम धुनी करा दो। अपने यहाँ भी आप यानी समझो कि अखंड नाम धुनी करा दो, अखंड साधना शिविर लगवा दो। आप 72 घंटे की लगाओ, 3 दिन की लगाओ, 24 घंटे की लगाओ, ये आपके ऊपर है। जितना कर सको उसी हिसाब से आप लोग व्यवस्था अपनी बना लो, उसी हिसाब से यानी समझो इंतजाम कर लो और लगा दो। अखंड साधना शिविर भी चलेगी और अखंड नाम धुनी भी चलेगी। अब आप लोग अगर नए आदमी आए हो और आपके समझ में आता है और आपके करने की इच्छा है, कर सकते हो। विस्तार में जब पुराने लोग से पूछ लेना, ये आपको बता देंगे। तो ये अभियान चल रहा है। अब ये तो हम आपको बता ही देते हैं कि नाम धुनी आप समझो कि कैसे बोली जाएगी। और अभी जब नामदान दूंगा अपने लोगों को, तब सुमिरन ध्यान भजन के बारे में भी आपको जानकारी हो जाएगी। तो समझ करके फिर इसी तरह से वहाँ करना रहेगा। 3 दिन की जो साधना शिविर लगेगी
24 घंटे की साधना शिविर लगेगी, वो इस तरह से करना रहेगा जो भी आपको बताऊंगा। लेकिन नामधुनी के बारे में तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि नामधुनी बोलनी कैसे रहेगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से बोलना रहेगा, बहुत आसान है, कोई भी बोल सकता है, किसी से भी आप बुलवा सकते हो। जो साधना वाली शिविर रहेगी उसमें तो केवल नामदानी ही आएंगे, क्योंकि वो ये कर पाएंगे। और इसमें नए लोग भी आ जाते हैं और उनके अंदर भी भाव प्रेम जग जाता है, उनको भी शांति मिल जाती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, सबको बैठा सकते हो। तो प्रेमियों में नाम के बारे में आपको बता रहा था कि नाम ये जो है ये हमेशा से एक ही नाम चला रहा है, और ये जो मुँह से लेने वाला नाम है जिसको वर्णात्मक नाम कहते हैं, इसको जब जब महापुरुष आते हैं तब वो अपनी इच्छा अनुसार बदल दिया करते हैं। जैसे त्रेता में राम नाम था, द्वापर में कृष्ण नाम का महत्व बढ़ा, कलयुग आया सत्ताहम नाम कबीर साहब ने जगाया, वाहिगुरु नाम नानक साहब ने जगाया, शिवराज जी महाराज ने राधा स्वामी नाम जगाया, हमारे गुरु महाराज ने जय गुरु नाम जगाया। तो जगा लेते हैं और फिर उसमें ताकत आ जाती है, शक्ति आ जाती है। उसके बोलने से बचत होती है, उसके बोलने से सुकून शांति मिलती है, उसको बोलने से आदमी का भौतिक काम बनता है। तो वो नाम अलग है। और ये नाम ध्वन्यात्मक नाम है, जिसके लिए कहा कि 5 नाम का सुमिरन करे, कहें संस्कृत बहुत से तरह पंच शब्द निर्माइल बाजाए, इसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा। जितने भी संत आए सब लोगों ने इन्हीं 5 नामों के बारे में बताया। तो इसको सुना जाता है, मुँह से नहीं लिया जाता, बोला नहीं जाता है, तो यह ध्वन्यात्मक नाम कहलाता है। तो वो मैं अभी आज आपको बताऊंगा गुरु के आदेश से। अब आप समझो कि जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है और उसकी होती है आवाज़। जैसे आपका नाम है और आपका रूप, ये चेहरा है, और आप कहीं रहते हो, आपका स्थान है, ऐसे ही ये 5 धनी हैं, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है और इनकी है आवाज़। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, रटाऊंगा, याद करूँ। जितना भी आप याद कर सको याद कर लो, जो ना याद हो पाए उसका लिखा हुआ कागज यहीं सत्संग के बाद आपको मिल जाएगा। ना मिल पाए कागज तो पुराने लोगों से पूछ करके और लिख करके याद करके कागज को पढ़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, और ये अगर नाराज़ हो गए तो नुकसान हो जाए आपका। नुकसान का कोई भी काम मत करना। अब ये भी बता दें आपको कि आप बताओगे तो क्यों नहीं फ़ायदा होगा। इसलिए नहीं फ़ायदा होगा कि जिसको आदेश होता है उसके मुँह से एक बात सुनना जरूरी होता है, उसी में से उसको मुँह से ताकत निकलती है और वो काम करती है पावर जिसको कहते हो। जैसे किसी दफ्तर में आप चले जाओ यहाँ सहारनपुर में, तो वहाँ कोई अधिकारी मिलेगा आपको, चपरासी और क्लर्क बाबू मिलेंगे। आप दफ्तर में चले जाओ और किसी क्लर्क से कहो या किसी चपरासी से कहो कि साहब को थप्पड़ मारो, मारेगा? नहीं मारेगा। और साहब ने कह दिया इसको थप्पड़ मारो, तो पढ़ने लग जाएगा तड़ातड़। जो बात आपने कहा वही बात उसने कहा, लेकिन आपके जबान में ताकत नहीं थी, पावर नहीं था, उसको पावर था, उसके जबान में ताकत थी, तो ताकत काम करती है। तो आप किसी को भी मत बताना। और दूसरी चीज़ आप ये समझो कि सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन कहते हैं माला जपने, और ध्यान कहते हैं आँख से देखने को, और भजन कहते हैं कान से सुनने को। तो अभी आपको ध्यान लगाना बताऊंगा, आँख से ऐसे आँख बंद करके देखने के लिए आपको बताऊंगा। और आप जब अभ्यास करोगे, जब बैठोगे, घर पर जाओगे,
क्या यहीं पर अगर मन को रोक ले जाओगे तो दिखाई पड़ेगा, ऊपरी लोगों की चीज़ें सब दिखाई पड़ती हैं। देखा लोगों ने, वे तो कहा बिना भूमि एक महल बना है, तामे जोत या पारी रे, अंधा देख रेख सुख पावे, बात बतावे सारी, सब लिख दिया है लोगों ने। देखा पूरा, गोस्वामी जी ने लिखा उड़ा दिमाग सुन अंदर जलाया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया, अंदर में देखा ओ बहुत ब्रह्मांड है, ओ कोटिन चतुरानंद गौरीशा, करोड़ों शंकर, करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु को मैंने देखा, ओ पार्वती को देखा, मैंने देवी देवताओं को देखा। पूरा दिमाग जब उधर गए, अंदर जलाया, अंदर किसको कहते हैं? अंदर लोक में जब गए, या पिंड लोक है, और ऊपर में अंदर लोक है देवी देवताओं का जो लोक कहलाता है स्वर्ग वैकुंठ, वो अंडर लोक है। बोले हम अंडर लोक में जब गए, इससे हमारी जीवात्मा जब निकली उन लोकों में गई, तब मैंने इन चीज़ों को देखा। तो जब उधर जाओगे और देखोगे खुश हो जाओगे, और खुश होकर के दूसरों को बताने लगोगे, और जैसे बताओगे बंद हो जाएगा। इसलिए बताना मत किसी को। फिर तो रात दिना मोहिनी ना वह भावे अन्न पानी, मेरा रोटी थी गली गली घूमती थी, अन्न पानी कहती थी, कुछ नहीं अच्छा लग रहा है, ऐसा हो जाता है। तो बताना मत किसी को, कुछ भी दिखाई पड़े, कुछ भी सुनाई पड़े, तो किसी को भी आपको बताना नहीं रहेगा। और ये 5 नाम को आप नए आदमियों को लिख कर भी मत देना, रिकॉर्ड करके भी मत सुनाना, और मीडिया वाले अगर कोई हो तो छापना और प्रसारित भी मत करना, न प्रसारित करना न छापना, इसको नामों को। तो यह है 5 नाम, 5 नाम, 5 रूप, 5 का स्थान, 5 की आवाज़। जैसे आपका नाम और आपका चेहरा या रूप है, आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, आप जो आवाज़ निकलती हो आपकी बोली है, पानी है, आवाज़ है, ऐसे इनका 5 नाम है, 5 रूप है, 5 स्थान है, 5 की आवाज़ है, इनका अलग अलग है। जैसे आप लोग इतने आदमी हो, अलग अलग है सबका, ऐसे इनका है। तो वो मैं आपको बताऊँगा, रटाऊँगा, याद कराऊँगा, इन चीज़ आप और समझ लो। 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। हम नए लोग हो गए, भैया कैसे? 2 आँखें ये बाहर, इससे बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती, और ये आँख अंदर है जीवात्मा में, उसे ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, जिसको दिव्य दृष्टि आत्मचक्षु कहा गया है। तीसरी आँख थर्ड आई कहा गया है, वो अंदर में है, जीवात्मा में। जीवात्मा कहाँ बैठी है? यहाँ। वही पूरे शरीर को जैसा शुरू में बताया चला रही है। ये मशीन, ये शरीर जैसा मशीन होती है, उसके अंदर पुर्जे होते हैं। ये गाड़ी चलती है जिस पर आप बैठ कर चलते हो, इसका ढक्कन जब खोलो, बोनट जब खोलो, तो उसमें पार्ट पुर्जे मशीन दिखाई पड़ता है। इसी तरह से अंदर में भी बहुत मशीन है। इसमें खट चक्र हैं 72,000, इसमें नाड़ियाँ हैं, नसें लाखों की संख्या में हैं, 10 प्रकार के प्राण हैं। ये जीवात्मा चलाती है। यही जीवात्मा सबको खुराक देती है, सबको पावर देती है, जैसे यह मशीन चलती है। अब वही करंट, जैसा मैंने बताया ना कि करंट चलाता है सबको, उसी के करंट की ताकत से मशीनें ये जो चलती हैं, ऐसे ही वो जो करंट है प्रभु की अंशीय जीवात्मा जो तार के द्वारा जुड़ी हुई है, जैसे ये पावर हाउस है, ये तार जुड़ जाता है बिजली का और जगह जगह फैल जाता है, अपना काम करता है, पावर देता है। ऐसे ही ऊपर से हर जीवात्मा को पावर मिलता है। तो अब आप ये समझो कर्मियों कि 1 आँख उसमें है और 2 आँखें ये बाहर हैं, 3 आँख, 2 कान ये बाहर हैं, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। और ये कान जीवात्मा में है, उससे अनहद वेदवाणी, आकाशवाणी जिसको कहते हैं, वो सुनाई पड़ता है। और 3 नाक है, एक सूरा की दाहिनी तरफ है और एक या बाईं तरफ है, यह है नाक, जिसको नाक कहते हो। ये तो समझ लो कि जैसे नाला हो, 2 नाले हो, बहते हो, नाली हो, उस पर पुल बना दिया जाए, पत्थर रख दिया जाए, ऐसे समझ लो कि ढक दिया गया है इसको, इधर से गंदगी निकलती है। अब यही नाक जो है सुराग शरीर को चलाता है, ये अगर बंद हो जाए, हवा अंदर न जाए, तो राम नाम सत्य हो जाएगा। लोग कहेंगे ले जाओ, उठाओ उठाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। इसी शरीर को मिट्टी कहने लग जाते हैं लोग। तो यही चलाती है नाक शरीर को। कैसे चलता है शरीर?
हवा को एक नाक का सुराग ले करके देता है प्राणों को। 10 प्रकार के प्राण हैं, जगह जगह पर वो अपना काम करते रहते हैं, इसी शरीर में हैं। बताया गया है, वर्णन किया गया है शरीर की रचना के बारे में, कौन प्राण क्या काम करता है, कौन कहाँ है इसमें। आज बताने का टाइम नहीं। तो ये श्वास लेता है, खींचता है हवा को एक नाक एक बार में, और दूसरे नाक का सुराग उसी समय पर अंदर की गर्म हवा, गंदी हवा निकाल करके बाहर करता है। तो 2 नाक के बाहर है, इससे खुशबू और बदबू दोनों मिलती है। और ये एक नाक जीवात्मा में है, उससे केवल खुशबू ही मिलती है, क्योंकि ऊपरी लोकों में बदबू नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वहाँ तो अंधेरा भी नहीं है, उजाला ही उजाला है। आप साईं की नगरी परम सुंदर, बहुत सुंदर नगरियाँ हैं, ऊपर की जितनी भी हैं, गंदगी है ही नहीं वहाँ पर। तो वहाँ पर खुशबू की लहरें चलती हैं, तरह तरह की खुशबू। जैसे इत्र होता है आपका, तरह तरह का खुशबू देने वाला अलग अलग, ऐसे वहाँ लहरें चलती हैं खुशबू की। तो अंदर वाली नाक को खुशबू अंदर वाली नाक खुशबू उसमें से लेती है। तो 3 आँख 3 कान 3 नाक, और ये आँख और इस शरीर में 2 हैं ये। अब आपके समझ में आ गया होगा, 3 आँख 3 कान 3 नाक। और माला जपने का नाम सुमिरन, आँख से देखने का नाम ध्यान, और कान से सुनने का नाम भजन। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब अभी नाम जब बताऊंगा, रूप बताऊंगा, स्थान बताऊंगा, आवाज़ बताऊंगा, तो भी आपके समझ में आ जाएगा। लेकिन नामदान लेने से पहले और नामदान देने से पहले समझो याद रखने वाली चीज़ ये है कि भाई इस मानव मंदिर को गंदा मत करो। माँ के पेट में जब थे, उल्टे टंगे हुए थे, तकलीफ में जब थे, तो वादा किया था प्रभु जल्दी करो, बाहर निकालो, हम कभी भी आपको नहीं भूलेंगे, भजन करेंगे और आपके चरणों में आकर के लगाएंगे। फिर हम जन्मने और मरने का दर्द पीड़ा बर्दाश्त नहीं करेंगे। तब उसने कहा था, जाओ, जब रट लगाए हुए हो, अजपात आप कर रहे हो, तो मनुष्य शरीर तुमको देता हूँ, लेकिन इसको गंदा मत करना, साफ सुथरा रखना और अपना काम बना लेना, और फिर इसको हम जब चाहेंगे खाली करा लेंगे। कुछ समय के लिए हम तुमको दे रहे हैं, तो भाई इसको गंदा मत करो, इसके अंदर मुर्दा मांस मत डालो, किसी जीव की हत्या न करो, हाथ तो जैसे जीव की हत्या न हो। जैसे मांस खाने वाले कहते हैं ना, अरे हम जानवरों को मारते थोड़ो हैं, इनके पास पैसा होता है, रुपया होता है, वो कहते हैं हम मारते नहीं हैं, हम तो खरीद करके लाते हैं। अब आपको बताऊँ, कत्ल कोई करता है, बंदूक कोई दे देता है, इंतजाम कोई करता है, योजना कोई बनाता है, रेकी कोई करता है, लेकिन ये सब के सब सज़ा के हकदार होते हैं और सबको सज़ा मिलती है। ऐसे ही जानवरों को मारने वाले, काटने वाले, मांस निकालने वाले, लाने वाले, बनाने वाले, खाने वाले, खिलाने वाले, सबको पाप लगता है। पाप से नहीं बच सकते हो जीव हत्या के पाप से, तो जीव हत्या करना बहुत बड़ा पाप माना गया है। मानव हत्या करना बड़ा कोई पाप ही नहीं है, उस पाप से नहीं बच सकते हो। इसलिए भाई मांस खाना बंद कर दो, जानवरों की रक्षा हो जाएगी, उनकी जान बच जाएगी, और आपका यह मानव मंदिर गंदा नहीं होगा और बीमारियों से बच जाओगे। अभी आपने बीमारियां क्या देखी हैं, अभी तो ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी कि रात को सोएंगे सवेरा नहीं दे पाएंगे, चटमगनी पट ब्याह हर छोड़ छोड़ करके भागेंगे। सुनना अभी सुनाई पड़ेगा कुछ दिन के बाद, अगर बात नहीं माने लोग। तो यही राजस्थान के लोग ऊँट के ऊपर सामान रख रख करके और भागेंगे, वतन खोजेंगे कहाँ जाएं। गाँव में जैसे कोरोना में कोई आने नहीं देता था, ऐसे जल्दी गाँव में घुसने नहीं देंगे लोग, बाहर डेरा डाल करके खुले में रहेंगे, क्योंकि बीमारियां फैलेंगी और बीमारी बढ़ती चली जाएगी। तब क्या होगा, खून बेमेल हो जाता है, बीमारी बढ़ जाती है। खून ये शुद्ध होना चाहिए, पैदा होते समय शाकाहारी खून रहता है, जब मांस खाते हो उसका खून बनता है, तब वो बेमेल हो जाता है। तो हाथ जोड़ कर भी हमारे, तजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी, और सतयुग लाने की करो तैयारी। तो हम तो हाथ ही जोड़ सकते हैं।
कि मांस छोड़ दो, मछली छोड़ दो, अंडा छोड़ दो, इसके खाने से बीमारी बढ़ती है, इसके खाने से बुद्धि खराब होती है। शराब पीने से या शराब जैसे तेज नशे के सेवन से बुद्धि खराब हो जाती है, माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाती है, शरीर की क्षमता खत्म हो जाती है कार्य करने की, दिल दिमाग काम नहीं करता है, और जहाँ भी नशेड़ी की इच्छा हो गई कि यहीं पड़ जाए वहीं पड़ जाता है, होश नहीं रहता है। तो ये ऐसी गंदी चीज़ों का सेवन आप मत करो कि जो इंसानियत ख़त्म कर दे, हैवानियत ला दे, जो आपके अंदर देश प्रेम ख़त्म कर दे, देश की ड्यूटी यानी जो आप करते हो, कर्तव्य जो आपका है गृहस्थाश्रम का, वो आपका ख़त्म कर दे। ऐसे नशे का सेवन मत करो, ऐसे यानी समझो चीज़ों को मत खाओ कि जैसे रोग पैदा हो, जैसे पाप लगे। मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना, शराब जैसे तेज नशे का सेवन आप मत करना, और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म भी मत करना, बच्चियों दूसरे पुरुषों के साथ बुरा कर्म मत करना। भजन में मन नहीं लगेगा, न भजन कर पाओगे, और हमारी भी मेहनत बेकार जाएगी, और आपकी भी मेहनत बेकार जाएगी। जो आप समय निकाल करके आए हो, नामदान ले रहे हो, ये मेहनत आपकी चली जाएगी। इसलिए परहेज करना करो, बाकी और कुछ नहीं करना है। जहाँ पर रहते हो वहीं रहो, जहाँ रोटी जिसके साथ खाते हो शाकाहारी भोजन वहीं खाओ, जहाँ लड़का लड़की का शादी ब्याह करते हो वहीं पर करो। ये जरूर कहता हूँ कि जब बड़े हो जाएं, जब पढ़ लिख लें, शादी के लायक हों लड़के लड़कियाँ, तो तुरंत उनका कर दो, उनको न खोजना पड़े अपने हिसाब से, नहीं उनकी खोज गलत हो जाए, और भाई भी न 2 महीना तलाक का मुकदमा चल जाए, दहेज का मुकदमा चल जाए, तो ऐसा काम न करो। घर खरीदना खरीद लो, लेकिन नया खरीदो, पुराना नहीं। जमीन जायदाद लेनी है ले लो, लेकिन झगड़े का ना हो, सरकारी ना हो। ये सब जरूर कहता हूँ, वगाह तो करता रहता हूँ आपको। अब इस समय पर देखो लड़ाइयाँ चल रही, कब कहाँ क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है, और कुछ देश के लोगों को कह दिया गया अब आप लोग चले आओ, जो नामदानी हो, सत्संगी हो, जो अन्य जान बचाना चाहते हो चले आओ। अब न समझ में आवे तो हम क्या करें, तो हम तो बताते रहते हैं, आगाह करते रहते हैं। तो अब आप ये समझो कि आपको नामदान लेने के लिए इतना परहेज करना पड़ेगा, बाकी हजम कर सको तो खूब दूध पियो, खूब घी खाओ, 4 रोटी की जगह 40 रोटी खा लो, लेकिन जब हजम कर पाओ तब, नहीं तो 1 रोटी का भूख रख करके तब खाओ। बुढ़ापा है, हार्मा कमज़ोर है, तो थोड़ा कम खाओ, गम खाओ, तो सुखी रहो। बैठो, मर पलटो, जो ना से भजन रोज करिएगा। सुबह का समय बहुत अच्छा रहता है, सुबह जल्दी उठ गए और हाथ मुँह धो लिया, आलस से दूर हो गया, फिर ऊपर से कपड़ा डालो और कान में गोली लगाओ और सुनने की कोशिश करो। देखो कितना आनंद आता है, कितनी मस्ती आती है, कितनी खुशी महसूस होती है, करके देखना। तो इस कार्यक्रम का होगा अब समापन। एक प्रार्थना मैं बोलूँगा, आप सब लोग दोहराइएगा, और उसके बाद ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। तो आज तो रात को कल जाऊँगा कहाँ, देहरादून में कार्यक्रम है मुक्ति दिवस का, 22 और 23 तारीख को वहाँ पर कार्यक्रम होगा। उसके बाद फिर और आगे का बन रहा है उधर, और आगे का भी करने का है कार्यक्रम। और फिर इधर से हो करके जाऊँगा राजस्थान में कार्यक्रम करूँगा, और फिर उधर से करते हुए और फिर मैं उज्जैन पहुँच जाऊँगा। गुरु महाराज का भंडारा उज्जैन में ही होगा। तो बोलो जय गुरुदेव। निहार के नजर करो मेरी ओर, निहार के दया के नजर करो मेरी ओर, दया निष्दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु निष,
जैसे चंद्र चकोर दया की नजर करो मेरी ओर दया जानू न कौन भूल हुई तन से लियो हमसे मुख मोड़ ले दया के नजर करो मेरी ओर दया बालक जानी शोक बिसराओ आया शरण अब मैं तोर दया के नजर करो मेरी ओर दया सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा मेरी बेरिया कसभय कठोर में दया के नजर करो मेरी ओर दया शरणागत की लाज न राखो मोसो पटित अब जाए कहीं और दया के नजर करो मेरी ओर अब की बार उबार ले वजो फिर न दरब पग यही मुदोर बिरन दया के नजर करो मेरी ओर दया अपने हर के नजर करो मेरी ओर जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव
देखो, देश प्रेम बनाए रखना, देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। आपकी वजह से कोई नुकसान न हो, किसी का कोई नुकसान न हो, किसी धर्म की निंदा नहीं, किसी जाति की निंदा नहीं, किसी धार्मिक किताब की निंदा नहीं। आप एक अच्छा समाज बनाओ, अच्छे लोगों को जोड़ो जो हमेशा आपके साथ हों, नियम कानून का पालन करो, अधिकारियों कर्मचारियों का सम्मान करो, हो सके नियम कानून के पालन में उनकी मदद कर दो, उल्लंघन मत करो नियम का, सब तरीका सीखो। जो नियम संयम से रहता है हमेशा सुखी रहता है। और देखो, आप लोग अपने अपने स्तर से जहाँ जैसे भी हो साधना शिविर लगाओ, नामधुनी का केंद्र बनाओ, नामधुनी 24 घंटे की 72 घंटे की ये अखंड चलाओ। और भंडारे में सबको निमंत्रण देता हूँ, आप लोग उज्जैन आइए, अपने हाथ से प्रसाद लीजिए गुरु महाराज का भंडारे का। सब लोगों ने बड़ा सहयोग किया, अच्छे काम के लिए जगह दिया, अधिकारी कर्मचारी प्रबंधन नायक जो भी इसमें मदद किए, हम और हमारी संगत आपका आभार प्रकट करती है। बोलो जय गुरुदेव।